लेकिन ऐसी विषम स्थिति में भी पंडित जी महाराज अपने जीवन को प्रेम से जी रहे हैं। हर प्रकार की सुख शांति पंडित जी के घर में है, लेकिन कमी बस एक बात की है। किस बात की कमी है? पंडित जी के यहां पर कोई संतान नहीं है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो सब लोग निपूता निपूता कहते हैं। ओहो, निपूते का मुंह देख लिया, आज तो पूरा दिन ही बेकार चला जाएगा। सब लोग निपूता निपूता बोलने लगे। एक दिन मन में इतनी ग्लानि आई कि जब बेटा ही नहीं है तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को त्याग कर सीधे वन में आ गए। अब वन में किस लिए आए? बोले कि मरने के लिए। अब मरे कैसे वन में अकेले बैठे बैठे? तो एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोने लगे। इतने में एक संत वहां से निकल पड़े। जब संत ने पंडित जी को देखा तो संत विचार करने लगे, ओहो, ये तो कोई ब्राह्मण मालूम पड़ता है, और इस जंगल में ये पंडित जी रो रहे हैं, निश्चित भगवान के लिए रो रहे होंगे। तो संत पंडित जी के पास पहुंचे और पंडित जी से कहते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। भो विप्र कथम रोदसी, अरे पंडित जी महाराज क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, आपको कौन सी चिंता सताए जा रही है? कृपा करके जरा बताएं हमें। तब पंडित जी कहते हैं, अरे महाराज, हे महात्मा, मैं अपनी चिंता का कारण किसको बताऊं? मुझे तो ऐसा लगता है पूर्व मैंने ऐसे कोई गलत काम किए हैं, उसका फल मुझे इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। पूर्व पापेन संचितम, उन पापों का कारण है कि मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं, संतान नहीं है। महाराज, घर के बीच में एक पेड़ खड़ा हुआ है, आज तक उसमें फल नहीं निकला। गैया बांध रखी है घर में, आज तक बछड़ा नहीं हुआ। क्या करें महाराज? संत विचार करने लगे, हम तो सोच रहे थे कि पंडित जी भगवान के लिए रो रहे होंगे, अरे ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहे हैं। तो संत पंडित जी को समझाते हैं, अरे पंडित जी महाराज, बेटा बेटी में क्या सुख रखा? राजा सगर के 60,000 बेटा थे, पिता को क्या सुख मिला? भगवान कपिल की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गई, तब तो उनका उद्धार हुआ। राजा अंग का बेटा बैन, जिसने धर्म पर ही कुठाराघात करना प्रारंभ कर दिए। बेटा घर में है, वो सुपुत्र निकल ही जाएगा, ये कोई गारंटी की बात नहीं है। और पंडित जी महाराज, सबसे अच्छा सुख चाहो तो संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास से बढ़कर दूसरा कोई सुख है ही नहीं। पंडित जी कहते हैं, हे महात्मा, जो आप मुझे प्रवचन दे रहे हो ना, आपसे अच्छा प्रवचन मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन क्षमा कीजिए, आप ठहरे बाबा बैरागी, आप क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? अरे छोटा सा बच्चा
जब गोद में बैठकर जब पापा पापा कहता है तो कान में कैसा रसगुल्ला सा घुर जाता है। आप कह रहे बाबा बैरागी, आपको क्या पता कि संतान का सुख क्या होता है। संत कहते हैं पंडित जी महाराज, मैंने तुम्हारी ललाट की रेखाओं को देख लिया है। तुम इस जन्म की तो खैर छोड़ ही दो, आगे 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान का योग है ही नहीं। सप्त जन्मा वदितवा पुत्रो नैवच नैवच। जो ये बात कही, पंडित जी ने अपना माथा जमीन में जोर से पटक दिया। इतनी जोर से जमीन में माथा पटका कि संत घबरा गए। संत कहे लगे, अरे पंडित जी महाराज, ऐसे माथे को पटकोगे तो मर ही जाओगे, बचने वाले नहीं। पंडित जी कहने लगे, महाराज मैं तो मरने के लिए बैठा था जंगल में, मैं तो इस जन्म की सुनकर के ही मर रहा था, लेकिन आपने तो मेरा 7 गुना कष्ट और बढ़ा दिया, 7 जन्मों की मुझे और सुना दी महाराज। लेकिन हे महात्मा, मैंने ऐसा भी सुना है, संत जो कह देते हैं वो होकर के ही रहता है। मैं तो आपके चरणों में ही बस निवेदन करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहां बेटा हो जाए, और यदि आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? पंडित जी कहते हैं आपके चरणों में माथा पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत विचार करने लगे, हे भगवान, हम तो जा रहे थे अपनी रास्ता, ये ब्रह्म हत्या खामाखा सिर पे पड़ गई। संत भी समझ गए ये ब्राह्मण बहुत जिद्दी है, यदि मैंने इसको कोई उपाय नहीं बताया तो निश्चित ये आत्महत्या भी कर सकता है। तो भगवान के श्री चरणों का स्मरण किया और अपने थैले में से एक फल निकाला, पंडित जी के हाथ में फल को रख दिया। पंडित जी महाराज, इदम भक्ष्य पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला दीजिए, उसके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हो जाएगा। जो ये बात सुनी, फल हाथ में आया, अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। फल हाथ में लेकर दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे। अरे देवी धुंधली, जल्दी बाहर आओ, चिल्लाने लगे खूब तेज। धुंधली दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आई और कहती, महाराज क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? पंडित जी कहते, देख मैं तेरे लिए आज क्या लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आया हूं महाराज? तो पंडित जी महाराज ने फल निकाला और धुंधली के हाथ में फल को रख दिया। देख आज मैं तेरे लिए कितना बढ़िया फल लेकर के आया हूं। धुंधली कहने लगी, चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लाख हार ले आए हो मेरे लिए। क्या फल मैंने कभी खाए नहीं है जो फल मुझको दिखा रहे हो? पंडित जी कहते हैं, अरे बाबरी, ये कोई साधारण फल नहीं है, इस फल को तू खाएगी तो तेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा, हमारे घर में भी खूब किलकारियां गूंजेंगी, खूब आनंद आएगा, तू इस फल को खा ले। अब धुंधली विचार करने लगी कि पंडित जी इस फल में कोई जादू टोना करा कर ले आए, मुझे मार देना चाहते। धुंधली ने बातें बनाई और धुंधली कहने लगी, सुनो महाराज, आप इतना बढ़िया फल लेकर के आए हो तो ऐसे थोड़ी ना खाने वाली हो। अरे पहले स्नान करूंगी, इसके बाद ठाकुर जी की पूजा करूंगी, फिर इस फल को खाऊंगी, ऐसे मैं नहीं खाने वाली इस फल को। तो ठीक है देवी, इस फल को तुम ले जाओ अपने साथ और ध्यान से खा जरूर ले। धुंधली कहने लगी, महाराज मैं ध्यान से खाई लूंगी, आप प्रेम से बाहर जाकर बैठो। धुंधली अंदर कमरा में आई और पूजा की अलमारी में वह फल को रख दिया। विचार कर भी लगी, खाऊं कि ना खाऊं। शाम को पड़ोसन आई, पड़ोसन कहने लगी, अरे बहना धुंधली, दूसरों को चक्कर में डालने वाली धुंधली आज स्वयं चक्कर में कैसी पड़ी हुई, क्या बात है? तब धुंधली कहती है, अरे क्या बताऊं पड़ोसन, आज सवेरे सवेरे पंडित जी महाराज घर में आए और मोते कहवे लगे, तू या फल को खाए ले, तेरे गर्भ से बालक को जन्म है जाएगा। बहना तू बता, तू मेरी पक्की सहेली है देख, इसलिए अपने सारी मन की बातें मैं तुझसे कह देती हूं। तू बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होए का? पड़ोसन कहने लगी, देख धुंधली,
संत का दिया हुआ यदि ये प्रसादी फल है, फिर तो इस फल में चमत्कार है। और खा ले, अरे फल ही तो है, तू खा ले। यदि इस फल में चमत्कार होगा तो तेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा, तेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी, ये बंझत्व का बोझ तेरे सिर से हमेशा के लिए हट जाएगा। इस फल को खा ले तू। धुंधली कहती है, बहना फल तो मैं खा ही लूंगी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा भोजन नहीं कर पाती। अरे जब पेट में बच्चा आ जाएगा तो भोजन कैसे होगा? पड़ोसन कह लगी, थोड़ा कम खाकर रह लेना, कुछ ही महीनों की तो बात है। धुंधली कहने लगी, हाँ सो बात भी ठीक है, यदि कहीं पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो मैं तो हार जाऊंगी, भोजन नहीं करूंगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। एक बार में एक समय में 10-10 टिक्कर मोटे मोटे फटकार जाती हूं मैं अकेली, और मैं भोजन नहीं करूंगी मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगी। फिर धुंधली कहने लगी, मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री जाना दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती। पड़ोसन कहने लगी, तुझे क्या दौड़ में हिस्सा लेना है? अरे कुछ समय की बात प्रेम से बिताना, आराम करना। धुंधली कहने लगी, हाँ सो बात भी ठीक है। और यदि घर में आग लग गई तो? घर में आग लग गई, सब तो फुरफुर करके भाग जाएंगे, मरना मेरा हो जाएगा। पड़ोसन कहने लगी, तू तो पागल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू व्यर्थ की बातें क्यों कर रही है? धुंधली कहने लगी, मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री जाना घर का काम नहीं कर पाती। पड़ोसन कहने लगी, हाँ ये बात भी ठीक है, तू एक काम करना, जब तेरे पेट में बालक आ जाए तो अपनी नंद को उसके ससुराल से बुलवा लेना, क्योंकि जब बेटा हो जाता है तो नंद खूब बधावा लेकर के आती हैं, ढेर सारी बधाइयां लाती हैं, खूब महाराज माल पानी लेकर के चली जाती हैं। तो जब बधाई लेने के लिए नंद आती ही है तो 6 महीना पहले से नंद को अपने घर में बुलवा और पूरे घर का काम करवा, और जब बेटा हो जाए, बच्चा हो जाए, तो बधाई के नाम पर कुछ ले देकर उसको भी विदा कर देना। धुंधली कहती है, मेरी नंद का नाम मत लेना, वो नंबर 1 की चोटी है, उसका बिल्कुल खबरदार जो तूने नाम लिया। 6 महीना पहले से मेरे घर में आ जाएगी और पूरा घर का सामान वो अपने घर में समेट कर ले जाएगी। मैं नहीं बुलाने वाली अपनी नंद को। ननंदा संग हरिस्तदा। पड़ोसन कहने लगी, नंद को ना बुला तो फिर नौकर चाकर रख लेना। हाँ नौकर चाकर रख सकती हूँ, लेकिन नंद को नहीं रख सकती। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए धुंधली ने, पड़ोसन ने खूब समझाया, लेकिन धुंधली की समझ में नहीं आया। पड़ोसन कहने लगी, तेरे मन में जो आए सो कर, मैं चली अपने घर। पड़ोसन अपने घर आई। शाम को पंडित जी ने धुंधली से पूछा, क्यों देवी, उस फल को खा लिया था ना? पंडित जी से झूठ बोल दिया। अरे महाराज, वो तो मैंने आपके जाते ही उस फल को खा लिया था। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न। प्रातः काल धुंधली की छोटी बहन धुंधली से मिलने के लिए आई। धुंधली ने पूरी व्यथा कथा छोटी बहन से कह दिया। कल पंडित जी आए, सवेरे सवेरे कहवे लगे, फल हाथ में देकर के, इस फल को खा ले, तेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा। तू बता बहना, तू तो मेरी छोटी बहन है ना, सगी बहन है, तू बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं क्या? अच्छा, छोटी बहन यही चाहती थी कि धुंधली के कोई संतान ना हो, क्योंकि छोटी बहन के पास में तो दर्जनों बच्चे हैं, लेकिन धुंधली के पास बच्चे नहीं हैं। धुंधली के पास बेटा बेटी नहीं है, लेकिन धन बहुत सारा है, और छोटी बहन के पास में बच्चे तो खूब हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। छोटी बहन ने धुंधली को और भड़का दिया। खबरदार बहना, जो तूने उस फल को खाया, पंडित जी तुमको मार देना चाहते हैं। अरे
वैज्ञानिक भी कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले पशु पक्षियों पर उसका प्रयोग करते हैं। यदि इस फल में चमत्कार है तो तू इस फल को गैया को खिला। गैया के गर्भ से भी बछड़ा नहीं हुआ अभी तक। धुंधली कहने लगी गैया को फल तो मैं खिला दूंगी, लेकिन मैंने तो पंडित जी से कह दिया कि मैंने फल खा लिया, अब वो तो एक एक दिन गिनने लगे हैं, अब क्या करें। छोटी बहन कहती है तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अभी गर्भवती हूं और जब मेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा रातों ही रात वह बालक मैं तेरे को देकर चली जाऊंगी। और तेरे पास तो बहना बहुत तेरी संपत्ति है, थोड़ी सी हमको दे देना तो तेरा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। छोटी बहन की बातों में धुंधली आई गई। संत का दिया हुआ प्रसादी फल चुपके से गैया को खिला दिया। गैया ने फल खाया और इधर एक दिन अर्धरात्रि में छोटी बहन के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। कपड़े में वह बालक लपेट करके रातों ही रात वह बालक छोटी बहन धुंधली को दे करके चली गई। जैसे प्रातः काल हुआ वह बालक धुंधली ने उठाया और दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास पहुंची और पंडित जी से कहती है बधाई हो पंडित जी महाराज, मेरे गर्भ से बालक का जन्म हुआ है। अब तो पंडित जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ददौ दानो तो जाते जात कर्म विधाय च, खूब दान दक्षिणा यहाँ पर जी जात कर्म सब संस्कार यहाँ पर हुए हैं। पंडित जी बड़े प्रसन्न। लेकिन योग वाली बात, जिस गैया ने फल खाया था 3 महीने के बाद में उस गैया के गर्भ से भी सुंदर मानव पुत्र का जन्म हुआ है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, कनक कांति वाला वह गाय का पुत्र। देखने वालों की तो भैया भीड़ लग गई। सब कहते हैं पंडित जी महाराज पहले तो एक बेटा के लिए परेशान थे, आज देखो ठाकुर जी की ऐसी कृपा आपके ऊपर हुई कि गैया के उदर से मानव पुत्र का जन्म हो गया। सब लोग पंडित जी के भाग्य की सराहना करने लगे हैं। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम्। देवताओं का कौतुक तो देखिए कि धैन्वा बाला प्रसूतस्तु, धेनु के मानव पुत्र का जन्म हुआ है। सभी लोगों ने खूब सराहना पंडित जी के भाग्य की यहाँ पर की और समय व्यतीत हुआ, दोनों बालक बड़े होने लगे। पंडित जी महाराज एक दिन विचार करने लगे अपने बच्चों का नामकरण करना चाहिए। अपने बेटे का नाम सोच ही रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूं। विचार कर ही रहे थे, इतने में धुंधली आ गई। धुंधली कहती है क्या कर रहे हो महाराज? बोले कि नामकरण कर रहे हैं। धुंधली कहती वाह महाराज, 9 महीने कष्ट मैंने झेले और नाम आप रखोगे? मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, बहुत बढ़िया नाम है। और गाय के बच्चे का नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि कान ही गौ माता जैसे हैं और पूरा शरीर मानवों जैसा है। समय व्यतीत हुआ, कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय व्यतीत हुआ, ख्याति दोनों बच्चों ने ही प्राप्त की। अंतर सिर्फ इतना हुआ, एक विख्यात निकला और दूसरा कुख्यात निकला। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, श्री गौकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित हुए।
पंडित का मतलब सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा यस्य संजाता स पंडितः। सत क्या है असत क्या है, जिसका ठीक ठीक विवेचन जो कर दे उसको पंडा बुद्धि कहते हैं, और पंडा बुद्धि का जो मालिक होता है उसको पंडित कहते हैं। षट्पदः पुष्प मध्यस्थो यथा सारम समुद्धरे तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारम गृह्णन्ति स पंडिता। ऐसे पंडित हुए हमारे श्री गौकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। पंडित जी ने जितना धन एकत्रित किया था नाच गाने में उड़ाने लगा। जितना पंडित जी का नाम था दूर दूर तक धुंधकारी ने सब मिट्टी में मिला। एक दिन धुंधकारी पंडित जी के पास पहुंचा और कहता है, पिताजी जरा खर्चा पानी के लिए जरा पैसे दीजिए। पंडित जी कहते हैं, नालायक, तूने सब तो बर्बाद करके रख दिया, अब मेरे पास में क्या रखा? मेरे पास में कुछ नहीं है। धुंधकारी को इतना क्रोध आया उस दिन कि घर में जितने भी बर्तन थे सबको इकट्ठा करके बाजार में बेच आए। पात्राणी स्वयं महाभारत, पात्रों को ही बेच आए। पहले पंडित जी महाराज जिस गली से निकलते थे सब लोग घर से बाहर निकल निकल कर पंडित जी को प्रणाम करते थे। लेकिन आज पंडित जी महाराज जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो पता है सब लोग क्या कहते हैं? धुंधकारी का बाप जा रहा है, ये धुंधकारी का बाप चला जा रहा है। दृष्टिकोण बदल गया लोगों का। जब ये स्थितियां देखी तो खूब दुखित होने लगे। अरे कहां जाऊं, किसके पास बैठूं, अपने मन की व्यथा में किससे कहूं? पंडित जी बेचारे दुखित होने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहां जाऊं, कहां बैठूं, किससे अपनी मन की व्यथा कहूं? रोने लगे पंडित जी महाराज। आज अपने घर की दहली पर बाहर बैठे बैठे रो रहे हैं। जैसे ही रोए तो जंगल में उस संत ने जो जो बातें कही थी आज वो समझ में आने लगी। ओहो, उस दिन देखो संत जंगल में क्या कह रहे थे कि बेटा बेटी में कोई सुख नहीं है, वो सही कह रहे थे। लेकिन मैं उनकी बात कहां मान पाया। यदि उस दिन उनकी बात मान लेता तो ये कष्ट देखने को प्राप्त नहीं होता। जब तक अपनों की ठोकर जीव को नहीं लगती तब तक सच्चा वैराग्य नहीं होता। जब तक अपनों की ठोकर जीव को नहीं लगती तब तक सच्चा वैराग्य नहीं होता। पंडित जी महाराज एक एक बात का स्मरण कर रहे हैं। रो ही रहे थे कि इतने में श्री गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को देख लिया। अरे पिताजी, आप इतने विद्वान होकर के और आप इस प्रकार रुदन कर रहे हो, क्या बात है, मुझे बताइए। तब पंडित जी कहते हैं, बेटा गौकर्ण, तुझको तो सब पता है कि धुंधकारी क्या क्या कर रहा है। बस उसकी बातें सुनता हूं तो बड़ा दुख मन में होने लग जाता है। श्री गौकर्ण जी कहते हैं, अरे पिताजी, पहले तो आप मुझे ये बात बताइए कि संसार में आखिरकार सुखी कौन है? कोई एक व्यक्ति मुझे खड़ा कर दिखा दीजिए जो ये कह सके कि मैं सुखी हूं। अरे ऐसा तो कोई है ही नहीं जो ये कह सके दावे से कि मैं सुखी हूं।